श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। सुना आपने भगवान राम वन की ओर विचरण कर रहे हैं और उन वनों में अनेक प्रसंग बनते हैं। जहां भी वे जाते हैं वहीं पर राजा लोग उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। कितने सारे जो जीव हैं उनका उपकार कर रहे हैं, वन के जीवों का भी उपकार कर रहे हैं। नगर आते हैं, राजा लोग मिलते हैं तो वहां भी किसी को बंधन से छड़ाते हैं, किसी का उद्धार करते हैं, किसी को नया दृष्टिकोण देते हैं, किसी के बीच में संधि करवाते हैं। और वो सभी राजा, सभी ग्रामवासी उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, महलों में लेके जा रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। वन के अंदर रह करके भी वह अनेक प्रकार के महान काम कर रहे हैं। जंगलों में विचरण करते हुए भी उनकी खातिरदारी अयोध्या से कोई कम नहीं। व्यक्ति का पुण्य बड़ा काम करता है। पुण्य अगर प्रबल है तो वन में भी भवन है, और पुण्य अगर नहीं है तो भवन में भी वन जैसा हाल है, भवन में भी दुख है। दुख ना वन देता है और ना ही भवन देता है। दुख सुख जो भी है वो व्यक्ति का कर्म देता है। कर्म अगर अच्छा है, पुण्य साथ में चल रहा है तो भवन में भी आप देखो, वन में भी आप देखो, वन में भी कहीं पर देवता आ रहे हैं, यक्ष आ रहे हैं, उनके लिए नगरी का निर्माण कर रहे हैं, कितने राजा लोग मिल रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको महलों में ले जा रहे हैं, स्वागत हो रहे हैं, सम्मान हो रहे हैं। पुण्य अगर साथ में है तो वहां पर भी मंगल है, और पुण्य अगर साथ में नहीं, पाप है ना, तो बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े राज भवनों में भी व्यक्ति आठ आंसू बहाता है, अपमान झेलता है। ये सारा व्यक्ति के पुण्य पाप का खेल हुआ करता है। इसलिए जीवन के अंदर पुण्य का हमेशा उपार्जन करो। वन में भी रहना पड़ गया तो भी वन के दुख नहीं भोग पाओगे, और अगर पुण्य पास नहीं हुआ, पाप करते रहे तो महलों में बैठ करके भी दुख भोगते रहोगे। वहीं पर भी अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ेगा। भवन भी वन हो जाते हैं पाप से, और पुण्य से वन भी भवन बन जाते हैं, महल बन जाया करते हैं। ऐसे हो रहा है। आप देखिए, जहां जहां भगवान राम विचरण करते जा रहे हैं, लक्ष्मण विचरण करते हैं, राजा लोग लक्ष्मण के लिए अनेक कन्याओं का वागदान हो रहा है, स्वागत हो रहे हैं। उनके प्रभाव से लोगों के काम सुधर रहे हैं। जब काम सुधरते हैं तो सभी उनकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। देव देवियां सब उनके पास आकर के खड़े होते हैं। उनके वन के देव अपनी सेवा करने में सौभाग्य समझते हैं, उनको कोई कमी नहीं आने दे रहे। यहाँ पर भी है, ऐसा महान पुण्य प्रबल है उनका। और वह वहां से कल्याण माला काक का उद्धार करके, और जो कल्याण माला है उसको उसके पिता से मिला करके वहां से भगवान हम आगे बढ़ते हैं, वन की ओर जाते हैं। काफी गहरे जंगलों को पार करने के बाद वह विजयपुर नाम के एक नगर में पहुंचे। उस नगर के बाहर एक बगीचा था, उस बगीचे में ठहरे। उस बगीचे में एक गहरा वट वृक्ष था, और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये जो वट वृक्ष है ना, इसके नीचे ही रात्रि को अपन विश्राम कर लेते हैं। तो सभी लोग रात्रि विश्राम करने के लिए वहां तैयार हो जाते हैं। उस विजयपुर नगरी का जो राजा था उसका नाम था महीधर, उसकी महारानी का नाम था इंद्राणी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वनमाला। वनमाला ने बचपन से ही लक्ष्मण की रूप के बारे में, गुणों के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, पराक्रम के बारे में सुना हुआ था। इसलिए उसने बचपन से ये संकल्प कर लिया था कि मैं कहीं शादी करूंगी तो लक्ष्मण से करूंगी। और इधर जब बड़ी हुई, जुआ हुई, तो उसने अपने पिता से बता दिया था कि मेरा जो संकल्प है, मैं शादी अयोध्या दशरथ नंदन के पुत्र लक्ष्मण से करूंगी। मैंने उसको मान अपना पति मान लिया है।
और उसके पिता जो महीधर है उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि एक सूर्यवंशी राजा थे, अच्छा खानदान था और लक्ष्मण पराक्रमी था, गुणवान था। और उसके पिता ने भी ये निश्चित कर दिया कि जब तेरा विवाह योग्य तू होगी, विवाह करूंगा ना तो लक्ष्मण से करूंगा। और जैसे उनको ये खबर मिली महीधर को कि दशरथ ने तो दीक्षा ले ली, राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, तो उनको चिंता हुई कि पुत्री का विवाह, उस संकल्प का क्या होगा। और राजा महीधर जो है उसने बहुत वनों के अंदर खोज भी करवाई, लेकिन उनको नहीं मिला। और वो चिंतित हो जाते हैं, चिंतित होकर के सोचते हैं कि पुत्री भी दुखी हो रही है, चिंतित हो रही है, और बेटी को घर पे रखा भी नहीं जा सकता, सारी उम्र में इसको भरी जवानी में कैसे घर पर रखूंगा, इसलिए इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। अब लक्ष्मण का तो अता पता नहीं मिल रहा, इतना बड़ा देश दुनिया किस वनों में घूम रहे हैं, अब क्या पता है, इतनी खोज कर ली पता नहीं चल रहा, इसकी शादी तो मुझे करनी ही है। और ये सोच करके उन्होंने उसकी शादी का प्रण एक राजकुमार सुरेंद्र कुमार चंद्रपुरी के राजकुमार के साथ तय कर ली। और बनमाला को जब ये पता चला तो बनमाला बहुत दुखी होती है, वे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा संकल्प है, मैंने पति रूप में लक्ष्मण को जब मान लिया, मैं भारतीय नारी हूँ और एक ही पतिव्रता धर्म को निभाना जानती हूँ, इसलिए जिसको मैंने मन में संकल्प कर लिया और पर पुरुष, बाकी सारे पुरुष मेरे लिए पर पुरुष है, उसकी मैं सपन में भी कल्पना नहीं कर सकती हूँ। और ये सोच करके वह दुखी होती है, वे कहती है इस विवाह से इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं जा करके मर जाऊं। और वह रात्रि के अंधकार में घर से मरने के लिए निकलती है। संजोग से उसी दिन की घटना हो जाती है। संजोग देखो कैसे मिलती है कि इधर उस बगीचे में राम लक्ष्मण सीता ठहरे हुए हैं और इधर उसी रात को वो घर से मरने के लिए निकलती है और उसी बगीचे में आके संजोग से पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचती है और आधी रात का समय, लक्ष्मण राम पहरा दे रहे थे, राम सीता सो रहे हैं और लक्ष्मण सेवा में हमेशा संलग्न रहते थे। वो जा करके पहरा देते थे कि कोई जीव कोई चीज नुकसान ना पहुंचाए। और उसने रात्रि के अंधकार में देखा कि कोई आकृति चली आ रही है, कौन हो सकता, आधी रात के समय में। थोड़ा नजदीक से उसने देखा तो देखा कि कोई औरत है, कोई लड़की इधर को चली आ रही है। उस लड़की ने भी देख लिया कि इस बगीचे में दो लोग सोए हैं, एक कोई बैठा है उनके चरणों में, तो कोई होगा, वो भी मुंह फेर करके साइड से निकल जाती है, देखती वो भी है, देखता लक्ष्मण भी है, कोई लड़की है, लेकिन है कौन, ये वन देवी है, कोई जक्षणी है, कोई इसके यहाँ बगीचे की कोई देवी है, कौन हो सकता है। कुतूहल होता है और वह उठ करके उसको देखने का प्रयास करता है, कौन है, क्या करने जा रही है बगीचे में आधी रात के समय, इसका काम क्या। और वे उठ करके जब देखते हैं थोड़ी दूर होकर के वृक्ष की ओट में खड़े होकर के, तो उसने सुना, उनके कानों में आवाज आती है कि हे वन देवता, तुम्हारी साक्षी में मैं ये आज संकल्प ले रही हूं कि मेरे को दशरथ पुत्र लक्ष्मण जो है वो पति रूप में नहीं मिले इस जन्म में, लेकिन अगले जन्म में मिले। इसलिए मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर रही हूँ कि मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती, मेरे पति लक्ष्मण ही रहेंगे। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मुझे मिले, लेकिन मेरे पति लक्ष्मण ही रहेंगे। ये कह करके उसने एक फंदा डाला और उस पर झूल गई। लक्ष्मण एकदम से देख के आश्चर्यचकित, और उन्होंने एकदम से जाकर के उसको बचाने के लिए फंदे से फटाफट निकाला। और जैसे निकाला तो उस लड़की ने आंखें खोली और कहा, रोने लगी ऊंची ऊंची, और उसने कहा कि कैसी पत्नी है, मेरा भाग्य कैसे दुर्भाग्य बना पड़ा कि मरने में मुझे नहीं दिया, तुम आकर के बाधक बन गई अगर मैं आज मरना चाहती। लक्ष्मण ने पूछा, पर देवी तो मरना क्यों चाहती। उसने कहा, क्योंकि जब व्यक्ति को अपनी मनचाही चीज ना मिले, पति रूप में वैसा पति ना मिले, तो फिर मरना ही बेहतर है। किसको तुम अपना पति बनाना चाहती हो? लक्ष्मण को। कौन लक्ष्मण? वही अयोध्या के दशरथ पुत्र नंदन लक्ष्मण। उसको मैं पति रूप में बचपन से स्वीकार किया है, मैं उसको चाहती हूँ, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा। जब वो मिल नहीं रहे तो मेरे पिता किसी और के साथ मेरा विवाह कर रहे हैं, वो मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए कहीं अच्छा है उससे तो मरना अच्छा है। कम से कम अपना सदाचार, अपना शील वो तो सुरक्षित रहेगा ना, मेरा पतिव्रत धर्म तो सुरक्षित रहेगा ना। ये सुनकर के लक्ष्मण ने कहा, जिस लक्ष्मण के लिए मरने जा रही है कि तुझे नहीं मिला, वह लक्ष्मण तेरे सामने खड़ा है। ये सुन के बनमाला तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कैसे हो गया, लक्ष्मण सामने। उसने कहा, अगर विश्वास में तो आओ मेरे साथ, देखो वहां राम सीता भाई भाभी सो रही है, मैं पहरा दे रहा था और मैंने देखा तुम्हें कोई आया है, तो मैंने तुम्हें ये सब करते हुए देखा, इसलिए बचाया। अब तुम्हें मरने की क्या जरूरत है।
और बनमाला आती है, राम सीता को देखती है, वहां बैठ जाते हैं। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, राम सीता उठते हैं और देखते हैं तो लक्ष्मण से पूछते हैं कौन है। लक्ष्मण ने सारी कहानी बताई और बनमाला ने भी। राम बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा किया, बनमाला का संकल्प भी पूरा हुआ और तुमने इसकी जान को भी बचा लिया। देखो कैसा संजोग मिला कि उसी रात को ये भी तुम्हें मिल गई, पहुंच गई और हम भी यहाँ पर पहुंच गए। बहुत बड़ी नियति ने इसका साथ दिया है। और तभी इधर सुबह होते ही महलों में कोहराम मच गया कि बनमाला राजकुमारी नहीं है, राजकुमारी गायब है। महारानी रोती चली जा रही है। राजा महीधर ने सैनिकों को आदेश दे दिया है कि सेना तैयार करो और हर कोने में बनमाला को ढूंढो। और ढूंढने में लग जाते हैं कि किसने उसका किडनैप किया। ढूंढते ढूंढते सैनिक वही बगीचे में पहुंच जाते हैं और उन चारों को बैठे हुए देखते हैं। तो वो सैनिक उनको कहते हैं कि अरे ये चारों तीनों चोर हैं, चोर, इन्होंने बनमाला को अपहरण किया है, ये लेकर के आए हैं। और जैसे उनके ऊपर युद्ध की बाण वर्षा की तैयारी करते हैं तो लक्ष्मण भी क्रोध में आकर के अपनी धनुषा टंकार करके बाण वर्षा चलाते हैं तो सारी सेना में भगदड़ मच जाती है। और इतने में महीधर राजा पहुंचते हैं कि ऐसा कौन वीर आया जिसने मेरी सारी सेना को पराजित कर दिया। और जब महीधर आते हैं तो बनमाला उनको कहती है कि पिताजी आप बाण मत चलाइए, युद्ध मत कीजिए, ये वही लक्ष्मण है, मेरे सौभाग्य से पहुंच गए हैं जिनको मैंने बचपन में पति रूप में स्वीकार किया। और महीधर ने देखा तो उनको पहचान लिया, राम भी खड़े, लक्ष्मण, सीता। और महीधर ने कहा सुमित्रानंदन धनुष को नीचे कर दो, युद्ध को रोक दीजिए, सौभाग्य है मेरा आप यहाँ पर पहुंच गए, मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पहुंच गए, मेरा गौरव है कि मैं तुम्हें दामाद के रूप में स्वीकार करूं। और राम को कहा कि मेरा गौरव है कि आप मेरे संबंधी बनेंगे। और तब वहां पर मिलन होता है और महीधर राजा जो है वह आदर सहित राम लक्ष्मण सीता को महलों में लेकर के जाते हैं और अपनी पुत्री का संकल्प बता के शादी करने के लिए कहते हैं। तो लक्ष्मण समझाता है कि हाँ सगाई करके पक्की करके बात रख लो, अभी मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं साथ नहीं लेके जा सकता, मैं भैया भाभी की सेवा कर रहा हूं। और उसके बाद जब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया तो मैं बनमाला से शादी करूंगा। और वहां प्रभु रहते हैं। और एक दिन राम लक्ष्मण सभा में बैठे हुए थे, महीधर भी, और महीधर की सभा में एक दूत आता है। उस दूत ने आकर के एक संदेश दिया। उसने आकर के कहा कि महीधर, अति वीर राजा ने आपको जो संदेश दिया है कि वह भरत के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं और उस युद्ध में उन्होंने अपने अधीन सभी राजाओं को बुलाया है और आपको भी आज्ञा दे रहे हैं कि आप भी अपनी सेना लेकर के पहुंच जाए। राम लक्ष्मण ने जब सुना तो उन्होंने दूत से कहा, पर अति वीर जो है वह भरत के ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहता है? दूत ने कहा कि महाराज, अति वीर राजा ने भरत राजा को कहा था कि अपने सारे राजाओं के सहित मुझे स्वीकार करो, मुझे नमन करो, मुझे स्वामी रूप में मानो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। बस इसलिए जो महाराज है वे उनको विजय करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनका विग्रह हुआ है, आपस में झगड़ा हो गया है। और राम ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारा स्वामी इतना कमजोर है जिसको और सेना की जरूरत है, अकेले नहीं वो भरत को विजय कर सकता था क्या? समझ गया था, दूत के व्यंग कसा गया है। लेकिन दूत जो है वो शांति से काम लेता है क्योंकि उसको पता है कि अनुचित समय पर क्रोध करना, क्रोध अनेक कार्यों को बिगाड़ देता है। उसने कहा कि महाराज ऐसा नहीं है, महाराज के अंदर अकेले में भी शक्ति है, अति वीर राजा बहुत ही पराक्रमी है, अनेक राजाओं को उन्होंने विजय किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब भरत अपने अधीन सारे राजाओं को बुला रहा है, बहुत सारे राजा जो भरत के पक्ष में है वो सेना लेकर के आ रहे हैं, तो इधर से जो महाराज है वो भी अपने अधीन राजा को बुला करके सेना लेकर के जा रहा है। और इसलिए महाराज को कहते हैं कि वो सेना लेकर के पहुंच जाए। ये कहकर दूत चला गया। महीधर राजा ने राम लक्ष्मण से कहा कि कैसा मूर्ख अति वीर, उसको यह पता नहीं है कि मैं भरत के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाऊंगा, मैं इसके पक्ष में लड़ूंगा। और वह कहता है कि मैं भरत के लिए ही जाऊंगा। तब राम कहते हैं कि नहीं, आप मत जाइए, महीधर के पास जो आपने सेना लेकर के जानी है ना, हम चलते हैं, हम जाएंगे। महीधर कहता है,
अतिवीर के पास जो सेना लेके जानी है वो हम जाएंगे। महेंद्र राजा कहता है कि नहीं नहीं, आप तो हमारे अतिथि हो, आप कभी युद्ध करने के लिए जाएंगे? युद्ध करने के लिए मैं जाऊंगा, अतिवीर राजा के साथ मैं जाऊंगा, ऊपर से अतिवीर के साथ रहूंगा, लेकिन अंदर से मैं भरत का पक्ष करूंगा। राम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम जाएंगे। आप क्यों जाएंगे? आप हमारे अतिथि हैं। लेकिन महाराज आप भूल रहे हो, भगवान राम ने कहा आपको पता होना चाहिए कि विपत्ति मेरे भरत पर आई है, विपत्ति मेरे भाई पर आई है, और एक भाई विपत्ति में फंसा हो, दूसरा भाई आराम से बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे भाई पर विपत्ति है तो भाई का फर्ज बनता है कि वह इस विपत्ति का निवारण करने के लिए, अपने भाई की विपत्ति को समेटने के लिए भाई जो है वह आगे बढ़ करके जाए। कैसा प्यार है, भातृ प्रेम कितना है। देखिए राम ने अपना अधिकार छोड़ा, राज्य छोड़ा, भरत के लिए सब कुछ छोड़ा, और यहाँ तक आज अगर पता चलता है कि भरत के ऊपर विपत्ति आई है तो भी जो राम है वो भरत की ओर से उस राजा के साथ सेना लेकर के युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, कि भाई के साथ खड़े हैं। और आज के भाइयों की क्या स्थिति? यहाँ पर इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद, राज्य छोड़ने के बावजूद भी मन में भाइयों के कोई कटुता नहीं है। ये होता है भातृ प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। सच्चा प्रेम रिश्तों का वही होता है जो कोई भी सत्ता, कोई भी संपत्ति, कोई भी बात, कोई भी कितना बलिदान देना पड़ जाए उसके बाद भी तुम्हारे रिश्ते में दरार ना आए, वो होते हैं सच्चे रिश्ते। और आज के रिश्ते इतने सच्चे कहाँ? छोटी सी बात आपके रिश्तों को तोड़ देती है। थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई भाई को मार रहा है, थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए भाई भाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं, लड़ रहे हैं। अरे देखिए भाइयों को, देखिए इतनी बड़ी संपत्ति एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के बावजूद भी जब भी एक भाई पर विपत्ति आती है ना, दूसरा भाई उस समय ये नहीं सोचता कि राज सारा दे तो दिया, अब और क्या करें। वो ये नहीं सोचता, अपने भाई के लिए, सहायता के लिए पहुंचता है। आज आपकी क्या स्थिति है? देखिए आप, एक भाई बहुत अमीर है, एक भाई बिल्कुल गरीब है, तो जो अमीर भाई है ना वो दान तो दे देगा, लेकिन अपने उस गरीब भाई को अपने बराबर खड़ा करने में, उसको लेके आने में, उसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा दान की। वो बाहर तो दान कर देगा जहां उसका नाम होता है, जहां उसके पत्थर लगते हैं। किधर जा रहे हैं हम, किधर दौड़ रहे हैं? सबसे बड़ा अगर कोई दान है ना, वो यही है कि जिस समय आपका कोई भाई बहन कमजोर है, सबसे पहले उसकी सहायता करें। वो दान सबसे बड़ा दान है। एक तो आपका दान है, एक तो आपका पुण्य होता है उससे, और दूसरा आपका रिश्तों जो है वो पवित्र होते हैं, आपका कर्तव्य पूरा होता है। अगर आप अपने कर्तव्य से मुख मोड़ करके दान देते भी हो ना, तो वो दान उतना महान नहीं होता जितना दान ये महान होता है कि यहाँ आपका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को आपने निभाया। वो कर्तव्य आपके उस गरीब के दान से कहीं जाके बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है, आपके रिश्तों की पवित्रता को बढ़ाता है, आपके रिश्तों को मजबूत करता है, प्रेम को मजबूत करता है। सबसे बड़ा धर्म है कि व्यक्ति को जो रिश्ते मिले हैं ना, उन रिश्तों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, वो सबसे बड़ा धर्म है। कर्तव्य से विमुख क्यों होते हो? एक भाई गरीबी में जी रहा है, दूसरा भाई अमीर है, और जो गरीबी में जी रहा है उसके प्रति क्या उस भाई का कर्तव्य नहीं बनता कि भाई भाई की सहायता करे? उसका कर्तव्य बनता है, लेकिन उस कर्तव्य को वो भूल करके वो दान तो देता है, लेकिन उसकी सहायता नहीं करता, उसको बराबर उठाने की कोशिश नहीं करता। ये सबसे बड़ा अधर्म है। सबसे बड़े अगर आपके लिए धर्म कर्तव्य धर्म हुआ करता है। जिन रिश्तों ने आपके ऊपर उपकार किए हैं, जिन रिश्तों के साथ तुम चले हो, बचपन से साथ खेले हो, साथ बड़े हो, पले हो, उन रिश्तों के कितने उपकार हैं। बचपन में कैसे भाई भाई एक दूसरे की सहायता करते, एक दूसरे का पालन पोषण पे ध्यान देते, किस प्रकार करते। क्या वो सारे उपकार भूले जा सकते हैं संपत्ति के लिए? क्या वो रिश्ते समाप्त किए जा सकते हैं पैसे के लिए? क्या पैसे बढ़कर है रिश्तों से? अरे जहां रिश्ते समाप्त हो गए वहां अकेला पैसा क्या करोगे? पैसे की, संपत्ति की औकात नहीं होनी चाहिए आपके रिश्तों के सामने। ये सीखो राम के चरित्र से। सारी संपत्ति छोड़ करके भी आज भाई पर विपत्ति आई है ना, तो उस विपत्ति के लिए राम कह रहे हैं कि विपत्ति मेरे भाई पर आई है, इसलिए मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ, मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। अपने भरत की ओर से उस पर विपत्ति आई, इस विपत्ति से लड़ने के लिए मैं जाऊंगा, आप मत जाइए। और मैं कहता अपने 100 पुत्रों को मेरे साथ भेजिए, अपनी सेना दे दीजिए। और सेना लेकर के राम लक्ष्मण सारी सेना लेकर के पहुंचते अतिवीर के पास।
युद्ध के लिए जा रहे हो, संधि करने के लिए नहीं जा रहे हो, पहले समझाने के लिए जा रहे हो और उसके बाद जरूरत पड़ी तो वो युद्ध करेंगे, लेकिन भरत पर आंच नहीं आने देंगे। और वहां पर जब वो पहले बगीचे में रुकते हैं अपनी सेना सहित ना, तो वहां बगीचे का जो देव है वो प्रकट होता है। ये पुण्य है व्यक्ति का, देखो कितना पुण्य है भगवान राम का। कभी देव सहायता के लिए आ रहे हैं, कभी राजा उनका स्वागत करने के लिए मिल रहे हैं। क्या है वो जंगल, उनके लिए जंगल भी भवन बना हुआ है। यहाँ खातरदारी ही खातरदारी है, आदर ही आदर। और वो देव आता है, नमस्कार करता है उनको, आकर के कहता है कि अति वीर जो राजा है ना वो महाबली है, उनको पराजित करना है आपको तो मैं बताता हूँ, आप सब स्त्री का रूप में आपका बना देता हूँ। राम ने कहा पर स्त्री क्यों? उसने कहा क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अपयश उसको मिलेगा, सबसे ज्यादा अपयश कि एक स्त्री से हार गया, स्त्रियों से हार गया, स्त्रियों से हार गया, स्त्रियों की सेना से हार गया, सबसे बड़ा अपयश अति वीर को मिलेगा, इसलिए मैं आप सबको स्त्रियां बना देता हूँ। यह कह करके उन्होंने तुरंत सारी सेना को, उनके सौपुत्रों को, राम लक्ष्मण को स्त्री का रूप बना दिया। और राम लक्ष्मण देखते रह गया, बेचारा भी क्या था, वो तो अदृश्य हो गया। अब स्त्रियों के रूप में सोचा चलो देव जैसे सहायता करना चाहते हैं और सेना की सूचना भेजी कि अतिवीर महाराज की सेना आ गई है। महाराज अतिवीर को महीधर राजा की सेना आ गई है, लेकिन महीधर राजा खुद नहीं आए हैं। ये सुन करके अतिवीर राजा को क्रोध आता है कि सेना का मैंने क्या करना है, वो खुद क्यों नहीं आया? जब खुद नहीं आया, इतने में दूसरे व्यक्ति ने आकर के बताया कि महाराज सेना भी सारी उन्होंने स्त्रियों की भेजी है, पुरुष नहीं है उसमें, सारी स्त्रियों की सेना है। महीधर राजा कहता है कि ये तो मेरा घोर अपमान है, मेरा अपमान कर रहा है, स्त्रियों की सेना मैं लेकर के जाऊंगा। स्त्रियों की सेना होती है क्या? स्त्रियों की सेना क्या करेगी? ऐसे करो उसकी सारी स्त्रियों की सेना को धक्के मार मार करके यहां से बाहर निकाल दो। और जैसी सेना धक्के मारने के लिए आती है ना, तो वैसे राम लक्ष्मण अपने धनुष के टंकार से जब बाण वर्षा करते हैं तो सारी सेना तितर बितर हो जाती है। और राजा अतिवीर के पास संदेश पहुंचता है कि उन स्त्रियां इतनी पराक्रमी है कि आपकी सारी सेना तितर बितर कर दी। और अतिवीर राजा सोचता है कि ये क्या हो गया। वो खुद आता है कि स्त्रियां भी तुम्हारे से कंट्रोल नहीं होती, स्त्रियों का कितना का पराक्रम होता है, मैं आता हूँ। और अतिवीर राजा जब आता है और उस समय वो उनके साथ युद्ध करता है, सबसे पहले राम लक्ष्मण स्त्री रूप में उनको समझाते हैं कि तुम भरत से पंगा मत लो, भरत के साथ विग्रह मत करो, उनके साथ युद्ध मत करो, तुम्हारी पराजय होगी। मुझे लगता है तुम्हारा काल आकर के पहुंच गया। और राजा क्रुद्ध होता है। राजा कहता है कि तुम स्त्रियां अपनी औकात में रहो, तुम क्या जानती हो, मैं भरत के सारे राजाओं को अपने अधीन करूंगा। वे कहते हैं कि महाराज समझ लो। और तभी धनुष के टंकार करते हैं। और धनुष टंकार में जो राम लक्ष्मण स्त्री रूप में है, वो उनके साथ युद्ध करते करते अतिवीर राजा को लक्ष्मण जाता है और एक छलांग मार करके उसके रथ पर खड़ा होकर के उसको पकड़ करके बांध देता है कपड़े से, और बांध करके राम के चरणों में पटक देता है। सारी ओर से आवाज हो जाती है। अतिवीर राजा पर बलवान समझता है, स्त्रियों ने बंदी बना लिया, उनको स्त्रियों ने बंदी बना लिया, वो तो स्त्रियों का बंदी बन गया। और महीधर राजा का बहुत अपयश होता है। महीधर राजा सोचता है कि ये क्या हो गया, इससे ज्यादा और क्या अपमान हो सकता है कि स्त्रियों ने बंदी बना लिया मुझे। और तब वह कहते हैं कि तुम ये स्वीकार करो, अगर बंधन से छूटना है तुम ये स्वीकार करो कि तुम आप भरत की अधीनता को स्वीकार करोगी, तुम्हारे सारे राजा भरत की अधीनता को स्वीकार करेंगे, भरत की आज्ञा का पालन करेंगे और भरत के अनुसार चलेंगे, भरत के पक्ष में रहेंगे। और तब अतिवीर ये स्वीकार करता है, मैं भरत के पक्ष में रहूंगा। और तब वो देव आता है, आकर के वो सारी स्त्रियों का रूप छीन करके उनको वास्तविक रूप में ले आता है। और जब वो सामने देखता है तो सामने खड़े हैं राम लक्ष्मण। वह देखता है अतिवीर कि ये क्या, तुमने स्त्रियों का रूप धारण किया और अब तुम राम लक्ष्मण हो। हाँ, हम राम लक्ष्मण हो, हमने नहीं किया, किसी देव ने ऐसा किया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारी नियति हो सकती है। और वे राम लक्ष्मण समझ करके उनको नमस्कार करता है। और अतिवीर इतना ज्यादा उसका अपयश हो जाता है कि स्त्रियों से हार गया, अपने आप को बलवान करने वाला, पराक्रमी करने वाला स्त्रियों से हार गया। तो उसको लगता है ये संसार का स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है, कब कहाँ पराजय मिल जाए, कब कहाँ विजय मिल जाए, कुछ भरोसा नहीं। अपमान भी हुआ तो मेरा कैसा हुआ कि स्त्रियों के हाथों में हार गए, स्त्रियों ने बंदी बनाया मुझे।
अपमान भी हुआ तो कैसा हुआ, और ऐसा उसको संसार से विरक्ति हो जाती है और अतिवीर राजा कहता है कि मुझे अब दीक्षा लेनी है। और तब राम उसको कहते हैं कि नहीं, तुम राज्य करो, हम तुम्हारा राज्य नहीं छीनेंगे। जैसा मेरे लिए भरत है वैसा ही तुम मेरे लिए तुम हो। मैं भरत के समान ही तुम्हें अपना भाई मानूंगा, तुम अपने राज्य संभालो। बस एक ही है कि तुम्हें भरत के पक्ष में रहना है, भरत से विग्रह नहीं करना है। वह हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु मैं तो अब साधना के पथ पर चलूं, अब मेरा विरक्त हो गया है मन, अब मेरा मन इसमें नहीं लगेगा। और वे उनके पुत्र को राज्य दे देते हैं। और अतिवीर राजा की पुत्री विजयरथ राजकुमार को जब राज बैठाते हैं राज्य पर, तो विजयरथ राजा की बहन अतिवीर राजा की पुत्री का संबंध वह लक्ष्मण के साथ करते हैं। और एक उनकी दूसरी पुत्री थी, वो राजा भरत को देते हैं, उसके साथ उसका विवाह करते हैं। और भरत जब सुनते हैं कि वो युद्ध के लिए आ रहे थे, रुक गए, और उसका कारण ये बना कि कहते हैं कि कुछ स्त्रियों ने उनको बंदी बना लिया और स्त्रियों ने उनको समझाया और स्त्रियों ने उनकी अकल ठिकाने लगाई कि भरत से युद्ध मत करो। तो भरत सोचते हैं कोई शासन देवी, हमारे कुल की देवी ने ऐसा चमत्कार किया, चलो अच्छा हुआ, युद्ध टला, बढ़िया हो गया है, हिंसा में क्या रखा था। त्यागमूर्ति भरत तो ऐसा कुछ पता नहीं है। और इधर जो भरत है वह अपने महलों में आ जाता है, अपने राज्य कार्य करता है। और इधर वह अतिवीर राजा मुनि दीक्षा लेता है, दीक्षा लेकर के साधना पथ पर पड़ जाते हैं। विहार करते करते अयोध्या पहुंचते हैं और राजा भरत कहते हैं कि अतिवीर मुनि के दर्शन करने के लिए जाना है। और इधर जो शत्रुघ्न है वो उसका मजाक उड़ाता है, अरे वही जो स्त्रियों का बंदी बन गया था और जिसको स्त्रियों ने हरा दिया, अपने पराक्रम का महान अभिमान करता था, अब मुनि बन करके फिरता है। लेकिन भरत कहता है कि नहीं शत्रुघ्न, हंसी मुनि की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उसका पूर्व का जीवन कैसा भी है, लेकिन इस समय वह मुनि है, महान है, और हमें उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और भरत अतिवीर मुनि के दर्शन करने जाता है, उनके चरणों में सिर झुकाता है। देखिए, ये होता है त्याग का प्रभाव। जब तक वो अहंकार था, त्याग नहीं था। भरत उसको सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं था, और आज उनके पास त्याग है, संयम है, तो भरत उसको शीश झुका रहा है। सिर झुकते हैं हमेशा त्याग को, सिर झुकते हैं हमेशा संयम को। जहाँ संयम है, जहाँ त्याग है, वहाँ व्यक्ति का सहज ही सिर झुक जाता है। और जहाँ व्यक्ति के पास संपत्ति है, भौतिकता, शक्ति है, कुछ भी है, वहाँ पर हमेशा टकराव होता है। वहाँ अगर कोई सिर झुकाएगा तो जब कोई कमजोर पड़ेगा, मजबूरी में झुकाएगा, और जब भी मजबूत हो जाएगा वो तभी छोड़ देगा। लेकिन जहाँ संयम है, जहाँ त्याग है, वहाँ श्रद्धा से सिर झुकाएगा और सदा के लिए झुकाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी अगर कोई जय विजय है तो स्वयं पर विजय पाना है, संयम में जीवन है। संयम जहाँ पर व्यक्ति के देवी देवता, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके भी सिर झुक जाते हैं, वो होता है संयम का प्रभाव। और राजा भरत उनको नमस्कार करते हैं, उनका प्रवचन भी सुनते हैं, उपदेश भी सुनते हैं, महलों में आते हैं। और इधर राम लक्ष्मण ये सारा भरत के लिए सेट करके और वापस आते हैं महीधर राजा के पास। और वो अब आज्ञा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। महीधर राजा उनको कहते हैं कि तुम यही रहो, वनमाला के साथ विवाह लक्ष्मण का हो। और लक्ष्मण ने समझाया कि मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, और वनमाला भी रोकती है। वनमाला उसको कहती है कि अगर मेरे को वियोग ही देना था, छोड़ के जाना था, तो तब वहां से क्यों बचाया, उससे तो मरना ही बेहतर था मेरा। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं वनमाला, ऐसा नहीं है, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, तो जो वचन लेना ले ले, जो संकल्प, जो सुगंध देनी है मुझे दे दे, मैं वापस आऊंगा। भैया का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक भैया को पहुंचना है, और वहां पर पहुंचने के बाद, सारा सेट होने के बाद मैं वापस आऊंगा, शादी करके तुम्हें हमेशा अपने साथ लेके जाऊंगा, साथ रखूंगा, तुम मेरे पर विश्वास करो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इस प्रकार उसको आश्वस्त करके राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक वो भरत की, शत्रुघ्न राजा भरत की सीमा में चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भरत राजा की सीमाओं से हम पार निकल जाए, दूर निकल जाए, दक्षिण पथ की ओर चले जाए, ताकि भरत अपनी कीर्ति को फैला सके और भरत अपना राज्य जो है वो कुशलता से, शांति के साथ कर सके। तो इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से आगे लेके आज्ञा लेकर के महीधर राजा की राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़ते हैं, वन की ओर जाते हैं, और कई वनों को वो आगे पार करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, क्या होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बस इतना ही कहती है, अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भक्तु।